हेलो एवरीवन। पॉलीकैब इंडिया के क्वार्टर 3 FY 26 के रिजल्ट आ गए हैं। तो इस कंपनी के क्वार्टर 3 को रिजल्ट डिस्कस करने के लिए हम मेजरली 3 पॉइंट कवर करेंगे। फर्स्टली जो कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है उसको गो थ्रू करेंगे। सेकंडली कंपनी का जो कॉन्कॉल हुआ है उसके क्या समरी पॉइंट्स रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इस कंपनी के स्टॉक के अंदर एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर नहीं बनती है। तो ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक बार डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि FY 26 के लिए पॉलीकैब इंडिया की मैनेजमेंट की तरफ से क्या ग्रोथ गाइडेंस था। बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY 26 के अंदर हम लोग अराउंड 20% से ग्रोथ करेंगे। बात करें इबिट्टा मार्जिन के गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से तो इनका गाइडेंस था कि हमारा इबिट्टा मार्जिन अराउंड 11 से 13% के बीच में रहेंगे। अब एक बार जो एक्चुअल नंबर डिलीवर हुए हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है पॉलीकैब इंडिया के क्वार्टर 3 के नंबर्स। जो ये वाला क्वार्टर गया है ये पॉलीकैब इंडिया के लिए सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू बुक करने वाला क्वार्टर रहा है। जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वाई परस्पेक्टिव से यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ 46% से हुई है। बात करें क्यू के परस्पेक्टिव से तो यहाँ पे रेवेन्यू 18% से ग्रोथ हुआ है। अब एक बार देख लेते हैं इनका प्रॉफिटेबिलिटी किस डायरेक्शन में गया है। बात करें वाई परस्पेक्टिव से तो इनका प्रॉफिट 36% से ग्रोथ हुआ है। मतलब यहाँ पे डेफिनेटली इनका बेटा मार्जिन श्रिंक किया होगा, इसी कारण से इनका प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ को मैच नहीं कर पाया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो बेटा मार्जिन है इस वाले क्वार्टर के अंदर लगभग 12.7% का आया है। मतलब लास्ट ईयर क्वार्टर 3 के अंदर इनका बेटा मार्जिन 13.80% का था, वो इस साल क्वार्टर 3 के अंदर बेटा मार्जिन 12.70% का आया है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से भी इनके बेटा मार्जिन यहाँ पे श्रिंक करे हैं। लास्ट क्वार्टर के अंदर क्वार्टर 2 FY 26 के अंदर इनका बेटा मार्जिन था 15.80% का। मतलब यहाँ पे इनका बेटा मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से 300 बेसिस पॉइंट से घटा है। बिकॉज जैसे आपको पता होगा पॉलीकैब इंडिया मेजरली वायर्स एंड केबल के बिजनेस में काम करती है। एंड इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो एल्यूमिनियम एंड कॉपर होता है। एंड लास्ट के क्वार्टर के अंदर एल्यूमिनियम एंड कॉपर के प्राइसेस लगभग 20% से ज्यादा इन्फ्लेट कर गए हैं, जिसकी वजह से इनका रॉ मटेरियल महंगा हो गया है। एंड पॉलीकैब इंडिया की मैनेजमेंट का ये कहना था कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस यहाँ पे इन्फ्लेट किए हैं उसको हम डायरेक्टली तुरंत हमारे क्लाइंट्स में पास ऑन नहीं कर रहे हैं, उसको ग्रेजुअली पास ऑन करने का हमने डिसीजन लिया है। उसकी वजह से हमारे यहाँ पे EBITDA मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिला है। मतलब क्वार्टर 4 के अंदर भी इनके EBITDA मार्जिन पे यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। मतलब साफ साफ ये है कि क्वार्टर 4 के अंदर इनके EBITDA मार्जिन लगभग 15-16% के आसपास तो नहीं रहने वाले हैं। इनके EBITDA मार्जिन देर इज पॉसिबिलिटी 13% के आसपास में रह सकते हैं। ऑल्दो मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस था EBITDA मार्जिन को लेके वो 11 से 13% के बीच में था, उसको तो यहाँ पे अचीव कर रहे हैं। बट जो मार्केट ने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लगाया था कि लास्ट के 2-3 क्वार्टर से इनके बेटा मार्जिन लगभग 15-16% रिपोर्ट हो रहे हैं, तो मार्केट का एस्टिमेट था कि इनके बेटा मार्जिन लगभग 15% के आसपास में आएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ है। एंड ये लग रहा है कि क्वार्टर 4 के अंदर भी इनके बेटा मार्जिन लगभग 13% के आसपास ही रहेंगे। एंड इन बेटा मार्जिन में यहाँ पे श्रिंक होने की वजह से इसका डायरेक्ट इंपैक्ट यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पे देखने को मिल रहा है। जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से इनका प्रॉफिट 9% से यहाँ पे डाउन हुआ है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर मतलब 9 मंथ्स के परस्पेक्टिव से इनके नंबर्स कैसे रहे हैं। शुरुआत के 9 मंथ के परस्पेक्टिव से इनका रेवेन्यू लगभग 30% से ग्रोथ किया है। बात कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की तो यहाँ पे लगभग 47% से ग्रोथ करी है। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि 9 मंथ के परस्पेक्टिव से जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पे थोड़ा स्टेबल दिखाई दे रहा है। बट क्वार्टर 3 के अंदर इनके बिट्टा मार्जिन डाउन आने की वजह से इनका प्रॉफिट यहाँ पे उतना अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाया है जैसा लास्ट क्वार्टर में हुआ था। एंड ये देखने को मिल रहा है कि क्वार्टर 4 के अंदर भी इनके बिट्टा मार्जिन पे यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलेगा। एंड आपको पता होगा पॉलीकैब इंडिया के 3 बिजनेस वर्टिकल हैं। फर्स्ट इज वायर्स एंड केबल का बिजनेस, सेकंड इज FMEG वाला बिजनेस एंड थर्ड इज EPC वाला बिजनेस। तो एक बार वर्टिकल वाइज इनका रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर्स देख लेते हैं। बात करते हैं कि वायर एंड केबल बिजनेस के बारे में तो लगभग यहाँ पे 53% से ग्रोथ हुई है वाइन वाई परस्पेक्टिव से, क्यों यहाँ पे 20% से ग्रोथ हुई है। एंड बात कर लेते हैं बेटा के परस्पेक्टिव से तो वाइन वे परस्पेक्टिव से इनका बेटा 36% से ग्रोथ किया है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से इनका बेटा लगभग यहाँ पे 4% से डाउन हुआ है। एंड रीजन यहाँ पे इसका सेम है जैसा हमने डिस्कस किया कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हैं उसकी वजह से इनके बेटा मार्जिन यहाँ पे श्रिंक रहे हैं। जैसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि 300 बेसिस पॉइंट के लोगों अपने बेटा मार्जिन पे यहाँ पे हिट लेना पड़ा है। बात कर लेते हैं FMEG बिजनेस के बारे में, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स के बारे में। लाइक यहाँ पे इसका रेवेन्यू वाई ऑन परस्पेक्टिव से 17% से ग्रोथ हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से रेवेन्यू यहाँ पे 10% से ग्रोथ हुआ है। बात कर लेते हैं बेटा के परस्पेक्टिव से तो लास्ट ईयर इनका बेटा नेगेटिव था एंड इस साल क्वार्टर 3 के अंदर इनका बेटा यहाँ पे पॉजिटिव हो गया है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से भी इनके बेटा में लगभग 485% से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं इनके EPC बिजनेस सेगमेंट के बारे में तो बात करें इनके रेवेन्यू ग्रोथ के परस्पेक्टिव से तो वाई इन परस्पेक्टिव से इनका रेवेन्यू 4% से ग्रोथ हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से इनका रेवेन्यू 1% से ग्रोथ हुआ है। एंड यदि बेटा के टर्म में बात करें तो वाई इन परस्पेक्टिव से इनका बेटा 20% से डाउन हुआ है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से इनका बेटा 63% से डाउन हुआ है। एंड यदि 9 मंथ्स के परस्पेक्टिव से बात करें तो इनका बेटा लगभग 2% से ग्रोथ किया है। मतलब इस वाले क्वार्टर के अंदर और ये कह सकते हैं इस साल के शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इनका EPC सेगमेंट वाला जो बिजनेस है वो यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ करता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि शुरुआत के 9 मंथ्स के अंदर
ईपीसी बिजनेस वर्टिकल के अंदर 12% से रेवेन्यू डिक्लाइन किया है। मतलब ईपीसी सेगमेंट वाले वर्टिकल के अंदर इनका बिजनेस यहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्म नहीं किया है FY26 की शुरुआत के 3 क्वार्टर में। तो ये हमने डिस्कस करे पॉलीकैब इंडिया के Q3 FY26 के नंबर्स। एक बार नंबर्स को समराइज कर लेते हैं। वाई परस्पेक्टिव से रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे 46% से ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे 20% से ग्रोथ है। बट यदि प्रॉफिटेबिलिटी के परस्पेक्टिव से देखें तो वाई परस्पेक्टिव से इनका प्रॉफिट यहाँ पे केवल 36% से ग्रोथ हुआ है। एंड क्यू की परस्पेक्टिव से तो इनका प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से इनके बिटना मार्जिन पे अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ा है। अब एक बार डिस्कस करते हैं कि कॉनकॉल के अंदर मैनेजमेंट की तरफ से मेजर पॉइंट्स क्या थे, मेजर हाइलाइट्स क्या थे। तो कॉनकॉल का सबसे बड़ा हाईलाइट तो यही था कि इनके बिटना मार्जिन पे यहाँ पे जो श्रिंक देखने को मिला है उसके पीछे मैनेजमेंट ने स्पेसिफिकली बोला है कि ये हमारा एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेज यहाँ पे इन्फ्लेट हुए थे हमने कंप्लीटली हमारे क्लाइंट्स में यहाँ पे उसको पास ऑन नहीं किया है, उसको हम लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे पास ऑन कर रहे हैं। एंड जब मैनेजमेंट से स्पेसिफिक पूछा गया कि रॉ मटेरियल प्राइसेज जो हाइक हुई हैं उसका कितना परसेंट आपने ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स पे यहाँ पे इसको पास ऑन कर दिया है, तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेज हाइक हुए हैं वो Q3 के अंदर लगभग 20% के आसपास से हाइक हुए हैं। एंड हम लोगों ने उस रॉ मटेरियल प्राइसेज में जो हाइक हुआ है उसका अराउंड 80% ऑलरेडी पास ऑन कर दिया है। एंड जो बचा हुआ रॉ मटेरियल का प्राइस हाइक है वो हम लोग ग्रेजुअली जनवरी फरवरी के महीने के अंदर उसको पास ऑन करेंगे। मतलब मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पे साफ साफ कहना था कि हमारी तरफ से एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, जो रॉ मटेरियल के प्राइसेज इन्फ्लेट हुए हैं उसको ग्रेजुअली पास ऑन करेंगे, जिसकी वजह से हमारे अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर भी यहाँ पे EBITDA मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। दूसरा, जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि आपके यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ कितनी हुई है, तो मैनेजमेंट ने ये बोला कि हमारा जो डोमेस्टिक वायर एंड केबल का बिजनेस है उसके अंदर अराउंड 40% से वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये कहना था कि जब आपसे 40% से वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है तो आपको ऑपरेटिंग लिवरेज क्यों नहीं मिला है। तो मैनेजमेंट का ये कहना था ऑपरेटिंग लिवरेज तो यहाँ पे मिला है, बट जो रॉ मटेरियल के प्राइसेज हैं जो हाइक हुआ है उसको हमने कंप्लीटली पास ऑन नहीं किया, उसकी वजह से हमारे EBITDA मार्जिन यहाँ पे श्रिंक हुए हैं। उसकी वजह से यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि हमको ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिला है, बट एक्चुअल में हमें ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है, बट आपको यहाँ पे रिजल्ट्स के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। एंड जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि आपका जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो किस रेट से ग्रोथ किया है, तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है लगभग 5-6% के आसपास से ग्रोथ किया है, उसमें ऐसा कोई बड़ी ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। बट मैनेजमेंट का ये कहना था कि अपकमिंग ईयर्स के अंदर हम लोग हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसको 8-9-10% के आसपास में ले जाने की कोशिश करेंगे। एंड जब मैनेजमेंट से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में पूछा गया तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि हमारी जो टोटल कैपेसिटी है उसका लगभग करंटली हम लोग 80% के आसपास यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एसएस कैपेसिटी के परस्पेक्टिव से भी इनको एसएस कोई दिक्कत फेस करने को नहीं मिल रही है। तो ये हमने डिस्कस किया पॉलीकैब इंडिया के Q3 के नंबर्स, साथ में जो मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री थी वो भी हमने डिस्कस करी। अभी जाने की कोशिश करते हैं कि Q3 के नंबर्स के बाद में पॉलीकैब इंडिया के स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर नहीं बनती है। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि FY26 का पॉलीकैब इंडिया का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट कितना आ सकता है। जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट ईयर के Q4 के अंदर पॉलीकैब इंडिया का रेवेन्यू लगभग 7,000 करोड़ के आसपास में था। बात करें प्रॉफिट अमाउंट की लगभग 730 करोड़ रुपए के आसपास में था। एंड पॉलीकैब इंडिया का Q4 बहुत अच्छा ग्रोथ वाला होता है। एंड जिस तरह से रॉ मटेरियल के प्राइसेस यहाँ पे इन्फ्लेट हुए हैं तो हम लोग ये मान सकते हैं कि Q4 के अंदर पॉलीकैब इंडिया अराउंड 40 से 50% का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर कर सकता है। मतलब Q4 के अंदर पॉलीकैब इंडिया का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हो सकता है 9,500 करोड़ से 10,000 करोड़ के आसपास में। एंड जो पॉलीकैब इंडिया के Q3 के अंदर EBITDA मार्जिन रिपोर्ट हुए हैं 12.70% के आसपास में, यदि उसी के अकॉर्डिंग Q4 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो निकल के आता है लगभग 800 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब यदि Q4 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट लास्ट के 3 क्वार्टर में ऐड कर दें तो FY26 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट निकल के आता है लगभग 2700 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड इस कंपनी की करंटली मार्केट कैप है 1,07,000 करोड़ रुपए के आसपास में। तो यदि इस कंपनी का FY26 की एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कितना निकल के आएगा, लगभग 39-40 के आसपास में। मतलब इस कंपनी का जो करंट पी रेशियो है उसके आसपास में इस कंपनी का FY26 की अर्निंग के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आता है। एंड FY26 के अंदर इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 30 से 35% के आसपास में है। तो यदि FY26 के अकॉर्डिंग इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो निकल के आता है 1.2 से 1.3 के आसपास में। बट सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि FY27 के अंदर इस कंपनी का प्रॉफिट किस रेट से ग्रोथ कर सकता है। तो एक बार ट्राई करते हैं कि FY27 के अंदर इस कंपनी का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट कितना आ सकता है। FY26 के अंदर इस कंपनी का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होगा लगभग 30,000 करोड़ रुपए के आसपास में। कंपनी की तरफ से जो गाइडेंस होता है 18 से 20% से ग्रोथ करने का, उसको यदि हम कंसिडर करें तो FY27 का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू नंबर निकल के आ सकता है लगभग 36,000 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड कंपनी की तरफ से जो EBITDA मार्जिन का ग्रोथ गाइडेंस होता है वो लगभग 11 से 13% के बीच में होता है। तो इस गाइडेंस के अपर रेंज के अकॉर्डिंग यदि मैं FY27 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो निकल के आता है लगभग 3100 से 3200 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब FY26 का एक्सपेक्टेड इनका प्रॉफिट अमाउंट होगा लगभग 2700 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब वाई परस्पेक्टिव से इनका प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 15 से 18% से ग्रोथ हो सकता है। और इस कंपनी का करंट मार्केट कैप है लगभग यहाँ पे 1,07,000 करोड़ रुपए के आसपास में।
तो यदि इनकी FY 27 के एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करो तो निकल के आता है लगभग 35 के आसपास में। एंड इस कंपनी के FY 27 के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ग्रोथ के अकॉर्डिंग यदि इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करो तो कितना निकल के आएगा, 35/18, वो निकल के आएगा लगभग 2 के आसपास में। मतलब एक ऐसी कंपनी जो FY 27 के अंदर अपना रेवेन्यू अराउंड 20% से ग्रोथ करा सकती है। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से तो लगभग 15 से 18% के आसपास में आ सकती है। एंड उस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे लगभग 2 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। मतलब जो हमारा क्राइटेरिया होता है कि हम लोग ऐसी कंपनी पिक करने की कोशिश करते हैं जिसकी ग्रोथ रेट एटलीस्ट 20% है, उससे ज्यादा रेट से हो रही हो, वो तो यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट हमारा जो फॉरवर्ड पैक का जो क्राइटेरिया होता है वो 1 से 1.5 के बेस का होता है। तो उसके परस्पेक्टिव से यहाँ पे मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। तो इसके लिए एक बार हमें ये देखना पड़ेगा कि FY 27 के लिए क्या मैनेजमेंट अपना इबिटा मार्जिन का जो गाइडेंस है क्या उसको इंक्रीज करती है। एंड यदि इंक्रीज करती है तो हम ये मान सकते हैं कि FY 27 के अंदर इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट होगी वो लगभग 20 से 22% के आसपास में हो सकती है। एंड उसके अकॉर्डिंगली इसका फॉरवर्ड पैक रेशियो लगभग 1.6 के आसपास में आता है। तो फिर एक फॉरवर्ड पैक रेशियो के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट कैलकुलेशन बन जाएगी। बट उसके लिए एक बार हमें इंतजार करना पड़ेगा इनके Q4 के रिजल्ट का और FY 27 के पर्सपेक्टिव से ग्रोथ गाइडेंस का। बट एज ऑन डेट करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे पॉलीकैब इंडिया के स्टॉक के अंदर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देती है। ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है या फिर डिफरेंट क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलना। एंड यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टर रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। तो चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।